क्या आप जानते हैं रोड पर चलते वक्त सबसे ज्यादा खतरा ट्रक को कम ऊंचाई पर लगे साइन बोर्ड और कम ऊंचाई के ब्रिज से होता है, क्योंकि ट्रक का एक हिस्सा भी इनसे टकरा जाए तो पूरे ट्रक का एक्सीडेंट हो सकता है। इसी तरह समुद्र में अगर किसी ब्रिज की हाइट कम हो तो नाव और जहाज उससे टकराकर डूब भी सकते हैं, लेकिन जापान और चाइना जैसे देशों में ऐसा नहीं होता। यहाँ ट्रक में 2 मंजिल तक गाड़ियां रखकर भी ट्रांसपोर्ट की जाती है। आखिर ये ट्रक किसी चीज से क्यों नहीं टकराते? तो दोस्तों यहाँ ऐसे ब्रिज बनाए जाते हैं जिनकी ऊंचाई पहाड़ों से भी ज्यादा होती है। जापान का सीमा वासी ब्रिज तो ऐसा लगता है कि आप किसी रोलर कोस्टर पर चढ़ रहे हो। वहीं चाइना में तो ऐसे ब्रिज होते हैं जो एक ही जगह पर पूरी तरह गोल घूम जाते हैं, जिससे बड़े ट्रक भी इसके नीचे से निकल जाते हैं। वहीं भारत में तो ट्रक साइन बोर्ड को उखाड़ कर ले जाते हैं, और तो ट्रक को लकड़ियों से भी इतना भर दिया जाता है कि वो खड़े खड़े पलट जाते हैं। क्या आप जानते हैं अगर आपको भारत की सबसे मजेदार राइड करनी है तो वो सिर्फ आपको गोवा में ही देखने को मिलेगी। इसमें इंसान को बोट के पीछे बांधकर रस्सी से खींचा जाता है, जिससे हवा में उड़ने लगते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको एक बड़ी सी ट्यूब पर बैठाया जाता है, और जब नाव धीरे धीरे चलती है तो ये ट्यूब पानी पर तैरती है। लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है हवा ट्यूब को नीचे से दबाव लगाकर ऊपर उठाती है। ऐसे में आपको ट्यूब को कसकर पकड़ना होता है, क्योंकि अगर ये आपके हाथ से छूट गई तो आप सीधा गहरे पानी में जाकर गिरोगे। लेकिन इस पर बैठते वक्त एक बात जरूर याद रखें कि जरूरत से ज्यादा लोग इस पर ना चढ़े, नहीं तो ये ट्यूब नहीं उड़ पाएगी। वहीं अगर आपको भारत में फ्लाई बोर्डिंग करनी है तो वो भी सिर्फ आपको गोवा में ही देखने को मिलेगी। इसमें लोग पानी के दबाव से हवा में उड़ने का मजा लेते हैं। ये पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इंसान को 72 फीट की ऊंचाई तक उठा सकते हैं। क्या आप जानते हैं चाइना के चोंकिंग शहर में कार पार्किंग भी बिल्डिंग के सबसे नीचे वाले फ्लोर पर नहीं बल्कि सबसे ऊपर वाली छत पर होती है। इस शहर को दुनिया का सबसे अजीबोगरीब शहर भी कहा जाता है, क्योंकि इस एक शहर में आपको दुनिया की हर तरह की ट्रेन भी देखने को मिलेगी। यहाँ ट्रैक से लटक कर ट्रेन चलती है, बुलेट ट्रेन चलती है, और तो यहाँ एक ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन भी देखने को मिलेगी। वहीं यहाँ की कुछ ट्रेन तो ऐसी भी होती है जिसमें सिर्फ 2 ही डिब्बे लगे होते हैं। इस शहर में पहाड़ों की ऊंचाइयों पर ग्लास के ब्रिज बनाए जाते हैं। इससे नीचे देखने पर इतना डर लगता है कि बच्चे तो क्या बड़े भी इसके किनारों पर खड़े होकर चलते हैं। लेकिन ये इतना मजबूत होता है कि 1000 लोगों का वजन भी एक साथ उठा सकता है। वहीं चोंकिंग दुनिया का एक ऐसा शहर भी है जिसमें एक बिल्डिंग जितनी ऊंचाई पर खत्म होती है वहीं से दूसरी बिल्डिंग शुरू होती है। आपको बिल्डिंग की 22वीं मंजिल पर भी लगेगा कि आप जमीन पर खड़े हो। क्या आप जानते हैं फुटबॉल खेलते वक्त खिलाड़ी कुछ इस तरह जमीन पर क्यों फिसलते हैं? कई बार तो ये जमीन पर 10 मीटर से भी ज्यादा दूरी तक फिसल जाते हैं, लेकिन कई बार इनके घुटने जमीन में भी लग जाते हैं, जिससे कुछ इस तरह मुंह के बल जमीन पर गिरते हैं। तो आखिर फुटबॉल के मैदान पर फिसलते क्यों हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों एक खिलाड़ी फुटबॉल खेलने के लिए ऊंची जंप लगाने की प्रैक्टिस करता है, और साथ ही बॉल पकड़ने के लिए तेजी से स्लाइडिंग करने की भी प्रैक्टिस करता है। लेकिन जब कोई खिलाड़ी गोल करता है तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए भी जमीन पर फिसलते हैं। ये लोग आसानी से स्लाइड करने के लिए ऊंची ऊंची जुराबे पहनकर रखते हैं। वहीं क्या आप जानते हैं फुटबॉल के मैदान पर सबसे ऊंची छलांग रोनाल्डो द्वारा लगाई गई थी, जिसमें बॉल को सर से हिट करते वक्त 2.93 मीटर की ऊंचाई तक उछल जाते हैं। और आजकल कई जगह पर लोग रोनाल्डो जितनी ऊंची छलांग लगाने का चैलेंज रखते हैं। आप जानते हैं चाइना के लोग तैरने में इतने माहिर होते हैं कि नदी को पार करने के लिए किसी तरह की नाव का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि ये लोग बांस के पेड़ पर बैलेंस करके नदी के विपरीत दिशा में भी आसानी से तैर लेते हैं। और तो और ये हल्का सा बांस एक साथ 2 इंसानों का वजन उठा सकता है। इस पर बैलेंस बनाने के लिए इंसान अपने हाथ में एक लकड़ी को पकड़ कर रखता है, और जब भी गिरता है उसी का सहारा लेता है। वहीं दूर से भागकर इस पर सटीक लैंडिंग करना तो हजारों में से कुछ ही लोग कर पाते हैं। चाइना के लोग इस तकनीक को पिछले 2000 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं इस चाकू को दुनिया का सबसे खतरनाक चाकू माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी भी चीज के अंदर घुसते उसे ब्लास्ट कर देती है, जिसे समुद्र की गहराइयों में जाने वाले गोताखोरों के लिए बनाया जाता है। क्योंकि जब भी कोई शार्क जैसी मछली इनको खाने आती है तो ये इस चाकू से हमला कर उससे बच जाती है। क्या आप जानते हैं दुनिया की 3 सबसे खतरनाक वाटर स्लाइड कौन सी है? ये इतनी खतरनाक है जिसको देखते ही लोग इस पर जाने से मना कर देते हैं। चलिए जानते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है अमेरिका में मौजूद मेडुसा स्लाइड व्हील। ये एक पहिए की तरह गोल गोल घूमती रहती है, इसलिए इसका नाम ऐसा रखा गया है। इस स्लाइड के अंदर घुसते ही आप कभी भी सीधे नहीं फिसलते हो, बल्कि आगे पीछे झूलते रहते हो। इसीलिए इस स्लाइड से बाहर आने में आपको 1 मिनट 36 सेकंड का टाइम लग जाएगा, जिसके आखिर में तो बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। दूसरे नंबर पर माउंटेन वाटर स्लाइड चाइना। जहाँ भारत में जो वाटर स्लाइड होती है वो 1 या 2 मंजिल ऊंची होती है, वहीं चाइना की ये स्लाइड 14 मंजिला इमारत जितनी ऊंची है, जो जमीन पर नहीं बल्कि पहाड़ों की चोटियों पर बनी है। और तो ये है रेनबो वाटर स्लाइड, जो अलग अलग कलर में बनाई गई है। इस स्लाइड पर एक बार में 8 लोग फिसल सकते हैं।